मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। क्या आप भले चंगे हैं, खुशी के साथ है, आनंद के साथ है? हमेशा प्रभु में आनंदित रहना, किसी भी बातों के लिए चिंता नहीं करना। क्या आज बहुत ही दुख में है? दुख का कारण यही है, बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता, ये बातें क्या करेंगे, वो बातें के लिए क्या करेंगे, सारे बातों में दबाव में है, क्या करेंगे। किसी न किसी वजह से आप बहुत ही दुख में, परेशान में हैं, आज ऐसे बोझ में है। आप ये सोच रहे ना, प्रभु क्या करेगा। भजन संगीता 34 का 10 में देखेंगे, एक भक्त सुंदर ढंग से ये कहता है, यहोवा के खोजियों को किसी बलि वस्तु की गति ना होवेगी। वचन में क्या लिखा है? यहोवा की खोजियों को किसी भी बलि बातों की गति ना होवेगी। शेर की बच्चे तो भूखे और प्यासे रहेंगे। आप शेर के बारे में जानते हैं, कहते हैं पूरा जंगल का राजा है शेर। एक आवाज देने से पूरे जानवर, पूरे जंगल तरतराता है और वो कभी भी डरता नहीं है। वो खाने के लिए क्या करता है और वहां शिकार मारता है ना। शेर की बच्चे खाने के लिए क्या करेंगे? उनकी माँ जाके शिकार करके देना है। शेर के बच्चे जवान सिंहों को देखेगा, वो कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। उनको तो मानसिकता में ये हमेशा ये सोचते रहेंगे, मेरे लिए कोई गति नहीं होगा, क्योंकि उनको शिकार करने के लिए कोई तो है। खास करके माँ जो शेर होते हैं वही जाके शिकार करते हैं। प्रभु कहता है जवान सिंह तो भूखे रह सकते हैं, उतना जंगल का बहुत बड़ा सेना का राजा का उस बच्चे भूखे रहने के बारे में वचन कहता है। जवान सिंगे इसी उम्मीद के साथ रहते, मेरी माँ जाके शिकार करके जरूर लाएंगे। जंगल में वो शिकार करने से कोई भी वहाँ नहीं कर सकते, वहाँ कुछ भी मिलेगा। कभी कभी हिरन चले जाते हैं, कोई जानवर नहीं मिलता। उस वक्त उस जवान सिंगे, उनके बच्चे तो भूखे के साथ रहना पड़ता होगा ना। लेकिन परमेश्वर कहता, यहोवा के खोजियों के लिए किसी बलि बातों की कमी नहीं होगी। परमेश्वर कहता है, तू मेरे संतान है, कैसे तुम्हारे कमी आएगा। मैं सारे कमियों को दूर करने के लिए क्रूस पर तुम्हारे लिए प्राण को दिया हूँ, इसलिए तुम्हारे जीवन में किसी भी बलि बातों की कमी नहीं होगी। लेकिन आप तो आज कहते हैं मेरे जीवन में तो ये कमी है, वो नहीं कहते हैं ना, बहुत ही कमियां हैं। आप ये सोच रहे हैं मेरे पैसा की कमी है, कर्जा बढ़ गया है, परिवार में जरूरतें बढ़ गई है, तो इतनी कमियां हैं तो हम क्या करेंगे। यहाँ पर वचन पर ध्यान दीजिएगा, अपने बच्चों के बारे में नहीं कहते हैं, यहोवा के खोजियों के लिए कोई कमी नहीं होगा। परमेश्वर को खोजने के लिए प्रभु कहता, हम जरूर कहते हैं प्रभु के संतान हैं, लेकिन परमेश्वर के चरणों पर नहीं आते हैं, दुआ प्रार्थना नहीं करते हैं, तो परमेश्वर कहता, तू मुझे खोजो। नहीं खोजने से कैसे आशीषें मिलेगी। प्रभु को हमें खोजना है। परमेश्वर को खोजने का, ढूंढने का मतलब प्रभु का वचन क्या था, भोर में तड़के उठ के हमें परमेश्वर की चरणों के पास आने की जरूरी है। माँ वहाँ किचन में काम कर रही है, बच्चे अंदर सो रहे हैं, तुरंत वो यदि उठने से सबसे पहले बच्चों के दिमाग में किसका याद आएगा? जागने के तुरंत इधर उधर ताकते रहेगा। यदि नए लोग भी है, कोई भी हो, इधर उधर थोड़ा देर देखने के बाद उनकी नजरें किसको ढूंढते रहेगा मालूम है? जी हाँ, माँ कहाँ है, माँ को ही इधर उधर ढूंढेगा। जैसे ही माँ का चेहरा को देखते हैं, बच्चों के मुंह में एक बदलावट, एक रौनक आ जाते हैं और तुरंत माहौल बदल जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। जरूर माँ तो घर में ही है, उनको मालूम है, लेकिन वो ढूंढता है, खोजता, मेरी माँ कहाँ है। देखते ही उनका चेहरा में परिवर्तन है। वचन में कहता है परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता, बात सही है, लेकिन हमें भोर में उठना है, परमेश्वर की चरणों के पास आके प्रभु के खोजी बनना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन के द्वारा हम परमेश्वर का खोजी हो सकते हैं। प्रभु के चरणों के पास भोर में उठ के प्रभु के वचनों का हमें पढ़ना है। भोर में उठ के परमेश्वर के आराधना स्तुति करते हैं। प्रार्थना करने से प्रभु की उपस्थिति को देख सकते हैं, उस उपस्थिति को, प्रभु के दर्शन को हम पा सकते हैं।
अपनी आत्मा में परमेश्वर की सामर्थ्य को महसूस करते हैं। इसलिए हमें नाम के वजह में भोर में उठ के 2 मिनट प्रार्थना की, ऐसे नहीं करना है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आने की अनुभव में आना है। हमें महसूस होना है परमेश्वर मेरे पास रहते हैं और वो मेरे नज़दीक रहने वाला है। ऐसे खोजियों के लिए किसी भी वस्तु की कमी नहीं हुई। कोई सुबह उठ के क्या करते हैं, सिर्फ सेल फोन में ही डूबे रहते हैं। सुबह उठने से तुरंत सबसे पहले में सेल फोन को ढूंढते हैं, सेल फोन में क्या संदेश आया और संदेश क्या कहता है, परमेश्वर को ढूंढने को भूल जाते हैं। सबसे प्राथमिक स्थान हम सेल फोन के लिए दे देते हैं। इस कारण से परमेश्वर उदास हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं इनके लिए अपना प्राण को दिए हैं, लेकिन मेरा बेटा मेरी बेटी मुझे नहीं ढूंढते हैं और सेल फोन में और ध्यान देते रहते हैं। इससे परमेश्वर हमसे नाराज हो जाते हैं। हम परमेश्वर को ना ढूंढते हैं, परमेश्वर की चरणों के पास नहीं आके अन्य कामों पर ध्यान देते हैं। इसलिए हमारा जीवन में इतनी कमियां हैं, इसलिए आशीष नहीं है। इसलिए जब कोई भी बोर में उठते इधर उधर बातों पर ध्यान न दे, सबसे पहले परमेश्वर की चरणों के पास आए। जिस दिन की जरूरत होती है मनुष्यों की सहायता पर हमें नहीं जाना है, प्रभु की चरणों के पास आके, हे प्रभु मैं तेरे चरणों पर आया हूँ, मेरी जरूरतों को पूरा करना है, तू मदद करना है। परमेश्वर को खोजने वालों को किसी भी भली बातों की कमी कभी भी नहीं होगी। आपका जीवन में सबसे पहले प्राथमिक स्थान किसके लिए दिए हैं? दूसरा अन्य काम के लिए, सेल फोन में दिए हैं, तो प्रभु कहेगा मेरे लिए तो स्थान नहीं दिए हैं, मुझे ये लोग नहीं ढूंढते हैं। प्रभु कहेगा मैं अपने हाथों में तुम्हें हथेली में बना के रखे, लेकिन तूने मेरे लिए पहला स्थान नहीं दिया। ये सारी बातों को देख के परमेश्वर का मन इतना दुख होगा ना, इसलिए हमें सोचना है। इसलिए आज हमें क्या करना है, परमेश्वर मैं पहला स्थान आपके लिए नहीं दिए, मैंने गलती किया है, मेरे गलती को तू क्षमा करना। इसके बाद प्रभु मैं प्राथमिक स्थान आपके लिए दूंगा। यदि आप पूरे दिल से अर्पण करेंगे, हे प्रभु मेरी आत्मा और मेरे मन तुझी को ढूंढता है प्रभु, ऐसे कहने से आज ही आपकी कमी को दूर करने के लिए आपका जीवन में परमेश्वर एक बहुत बड़ा अद्भुत काम करेंगे। ऐसे आपका जीवन में जरूर अद्भुत कामों को देख सकते हैं। मेरे जीवन में मैं प्रतिदिन अद्भुत कामों को देखता हूँ। जरूर मेरे व्यक्तिगत जीवन में, सेवकाई के जीवन में बहुत सारे जरूरतें तो आता है। 400 लोग इस सेवा में जोड़े हुए, उन सारे लोगों की जरूरतें हैं, सेवा की जरूरतें, लेकिन मैं इससे बहुत चिंतित नहीं हूँ। चिंता नहीं, हमेशा ये कहते हैं परमेश्वर सारी जरूरतों को पूरा करेगा। इसका कारण क्या है? प्रतिदिन परमेश्वर की चरणों के पास आके कहते हैं परमेश्वर तू ही जरूरतों को पूरा करता है। परमेश्वर के उस दर्शन को खोजी होते हैं तो प्रभु कहता तुम्हें डरना नहीं, तेरी जरूरतों को मैं ही पूरा करूंगा। वही यीशु है। इसलिए उनके साथ चलने के लिए, उनसे अनुभव को प्राप्त करने के लिए आपको सिखाते हैं। सबसे पहले अपने मन पर हाथ रखें, हम परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे। प्रभु मैंने आपके लिए प्राथमिक स्थान नहीं दिए, हमें क्षमा कर। आपके जगह देने के सिवाय मैं दूसरे स्थान में ध्यान दिया प्रभु, इसके बाद ऐसे भूल नहीं करूंगा, तू क्षमा कर। तेरे वाणी को सुनना है, तेरे वचन को पढ़ना है और हमें अध्ययन करना है। मेरे सारे कमियों को तू दूर करेगा। हे परमेश्वर मैं इसके बाद किसी भी बातों को चिंता नहीं करूंगा। यीशु के नाम में आमीन आमीन।